ऐसा लगता है कि 2020 हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। सबसे पहले कोरोना वायरस का आउटब्रेक, उसके बाद अर्थक्वेक, फिर लोकस का अटैक, सुपर साइक्लोन और फ्लड, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में हो रही हैं। और अब सामने आ गया एक और नया नाम, साल्मोनेला का आउटब्रेक। अब तक 500 केसेस आ चुके हैं और 75 लोग लगभग जो है वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। जी हाँ, ये साल्मोनेला का आउटब्रेक आया है कनाडा और यूएसए में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि क्या है साल्मोनेला का आउटब्रेक और क्या ये हमारे इंडिया से या किसी और कंट्री से भी रिलेटेड है। ये है देखिए रेड ऑनियन। अब इस रेड ऑनियन से साल्मोनेला आउटब्रेक का क्या रिलेशन है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में जब भी ये आउटब्रेक स्टार्ट हुआ यानी कि 10 जुलाई को, तो बहुत सी हेल्थ एजेंसीज जैसे कि CDC और WHO ने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता क्या चला कि ये आउटब्रेक का कारण जो है वो रेड ऑनियन था। अब ये रेड ऑनियन आई कहाँ से? ये आई थी थॉमसन इंटरनेशनल की तरफ से। इस थॉमसन इंटरनेशनल जो है इसने रेड ऑनियन को सप्लाई किया था जिसमें कि साल्मोनेला के जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। और ये सप्लाई के बाद कनाडा और ख़ासकर USA में ये आउटब्रेक शुरू हो गया। और ये ऑनियन ट्रांसपोर्ट की गई थी कैलिफोर्निया से, क्योंकि कैलिफोर्निया में ऑनियन की अच्छी पैदावार होती है। बाद में जब ये फाइनल हो गया कि इसका कारण जो है वो रेड ऑनियन है, तो थॉमसन ने रिकॉल भी कर दिया। रिकॉल का मतलब होता है कि जो भी ऑनियन बेची गई थी या भेजी गई थी उसको वापस से मंगाया। यानी उसने कि रेड, येलो, वाइट या जितने भी टाइप की ऑनियन भेजी थी सबको वापस मंगा लिया कि रेड ऑनियन से कंटेमिनेशन जो है वो दूसरे ऑनियंस में यानी दूसरे प्याज में भी जा सकता था। और यहाँ तक कि कह दिया कि जिस रेस्टोरेंट्स ने या जिस भी शॉपकीपर्स ने, रिटेल मार्केट ने इस ऑनियन को ख़रीदा है वो इसको देखे और ध्यान दे, अगर वो थॉमसन इंटरनेशनल की तरफ से आई है तो उसको वापस कर दे, उसको डिस्कार्ड कर दे, फेंक दे, बट इस्तेमाल ना करे। तो ये बहुत ही सख्त चेतावनी जो है वो हेल्थ एजेंसीज की तरह दी गई है। ये साल्मोनेला आउटब्रेक है क्या? एक्चुअली साल्मोनेला आउटब्रेक में एक बैक्टीरिया होता है जो है कि साल्मोनेला। ये साल्मोनेला क्या करता है? फूड पॉइजनिंग करता है। और इस बैक्टीरिया से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आपने टाइफाइड नाम का फीवर सुना होगा। जी हाँ, ये टाइफाइड जो है इसी साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और ये सबसे पहले शुरू हुआ था मैरी मेलन एक लेडी थी जिसमें सबसे पहला केस टाइफाइड का पाया गया था, यानी कि साल्मोनेला का बैक्टीरिया पाया गया था 1884 में। और उन्होंने यानी उस लेडी के द्वारा 122 लोग को इन्फेक्शन मिला था, जिसमें कि 5 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में उस लेडी को पकड़कर एक जगह क्वारंटाइन किया गया था और उसको मना किया गया था कि आप किसी भी तरह का रेस्टोरेंट या किसी भी तरीके की कुकिंग करके किसी को नहीं खिलाएंगी, क्योंकि उनके ही द्वारा ये बीमारी दूसरों में फैली थी। यानी वो अपनी हाइजीन प्रॉपर नहीं रखती थी। अकेले USA में सिर्फ 1.35 मिलियन लोग जो है इससे इन्फेक्टेड होते हैं हर साल, और उसके बाद हॉस्पिटलाइज होते हैं लगभग 26,000 लोग। तो क्या हमको भी डरने की ज़रूरत है इस आउटब्रेक से? जैसा कि कोरोना आने के बाद कुछ भी चीज़ अगर हो रही है वर्ल्ड में तो हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी इंडिया में स्टार्ट हो जाए। तो देखिए, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये कोई इतनी घातक बीमारी नहीं है, इसका इलाज हो तो आसानी से ठीक हो सकती है। हमारे पास सारे ट्रीटमेंट्स हैं। अब बात करते हैं कि ऑनियन यानी प्याज की। तो देखिए, प्याज की पैदावार इंडिया में बहुत अच्छी है। इंडिया जो है प्याज को इम्पोर्ट नहीं करता है, उल्टा इंडिया प्याज का यानी ऑनियन का एक एक्सपोर्टर है। जैसे कि महाराष्ट्र में प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अब बात करते हैं कि किसी कंडीशन में 2019 में जैसा कि हुआ है कि प्याज महंगी होने के कारण या उपस्थित ना होने के कारण इंडिया में प्याज इंपोर्ट की गई है। और अगर इंपोर्ट की भी जाती है तो मेजर कंट्रीज़ जो है वो आपका अफ़गानिस्तान है, इजिप्ट है और टर्की है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घरों में सेफ़ हैं। फिलहाल आप कोरोना से फाइट करिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। अभी हमको साल्मोनेला आउटब्रेक से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए।